फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो गया है और एक एक करके सभी कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट यानी कि जैन से लेकर के मार्च क्वार्टर का, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ भारत की थर्ड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट बैंक यानी कि नंबर 1 बैंक HDFC बैंक के रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं इसके नंबर, क्या ये अनुमान से बेहतर है या कुछ कमी रह गई। आपको याद होगा कि जब कंपनी ने अपनी क्वार्टरली अपडेट पोस्ट करी थी, तब कंपनी के डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ के चलते कंपनी के शेयर प्राइस 2.5% भागा था और इसीलिए सभी लोगों का अनुमान अच्छे रिजल्ट्स का ही है। तो चलिए देखते हैं कि अनुमान के मुताबिक नंबर्स हैं या नहीं हैं। HDFC बैंक ऑन April 20 reported a net profit of rupees 16,511 crore for the Jan-March quarter of the financial year 2023-24, marking a 0.84% jump compared to rupees 16,373 crore clocked in the previous quarter। यानी कि इस क्वार्टर 4 का जो इनका रिजल्ट है वो प्रीवियस क्वार्टर जो कि 16,373 करोड़ के सामने 16,511 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ये एक आपका थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखा गया है, तो थोड़ा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। द नेट प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट इन लाइन एज द मार्केट एस्टिमेट ऑफ रुपीज 16,576 CR। जो मार्केट का एस्टिमेट था वो 16,576 करोड़ था, तो उसके सामने 16,511 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा अनुमान से कम रह गया है, लेकिन फिर भी मार्केट इसे पॉजिटिव ही ले रहा है। आगे देखते हैं। The bank's year-on-year financial results are not comparable due to the merger with the parent entity HDFC Limited during the year। ये कह रहे हैं कि इनका जो फाइनेंशियल ईयर-ऑन-ईयर रिजल्ट है इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, क्योंकि इस साल इसकी पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड से मर्जर हुआ था। NII देखते हैं। द नेट इंटरेस्ट इनकम NII ऑफ रुपीज 29,007 CR jumped from rupees 28,470 CR reported in the previous quarter। The NII is slightly lower as against the market estimate of rupees 29,172 CR। तो इनका जो प्रीवियस क्वार्टर का NII था वो 28,470 CR था, जिसके सामने 29,007 CR का NII पॉजिटिव ही है, यानी कि इसमें भी स्लाइट इंक्रीज है। लेकिन मार्केट जो एस्टिमेट था वो 29,172 CR का था, तो उससे थोड़ा सा कम। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, नेट NPA फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 0.33% कंपेयर टू 0.31%। लास्ट क्वार्टर का इनका जो नेट NPA था वो 0.31% था, जबकि इस क्वार्टर में इनका 0.33% है, यानी कि इसमें 0.2 का इंक्रीज आया है। अब रेवेन्यू देखते हैं कैसा है। द नेट रेवेन्यू ऑफ द लेंडर ग्रीव टू रुपीज 47,240 CR including transaction gains of rupees 7,340 CR from the stake sale in subsidiary HDFC Credila Financial Services during the quarter। इनका जो रेवेन्यू है वो 47,240 CR का आया है, जिसमें इंक्लूड है इनकी ही एक सब्सिडियरी कंपनी HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका इन्होंने कुछ स्टेक सेल किया था, तो उससे जो इनको रेवेन्यू मिला था वो 7,340 CR का था, जो इनके टोटल रेवेन्यू में जो इन्होंने पोस्ट किया है उसमें इंक्लूडेड है। अब आते हैं, कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी करी है जो हमारे और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 19.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 1 फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024। यानी कि बैंक ने आप सभी को डिविडेंड दिया है 19.5 रुपीज़ का। तो कोई छोटा डिविडेंड नहीं है, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिया है। तो जिनके पास भी HDFC बैंक का शेयर है उन सभी शेयर होल्डर्स के लिए ये एक खुशखबरी है। आप डेफिनेटली इस डिविडेंड को एंजॉय करिए। लेकिन एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपका टोटल डिविडेंड अमाउंट 5,000 से ज़्यादा होता है तो उस पर 10% आपका TDS कटेगा। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी लोन बुक के रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो देखते हैं क्या है। ऑफ द टोटल लोन बुक, डोमेस्टिक रिटेल लोन्स ग्रू बाय 108.9%, while commercial and rural banking loans grew by 24.6%. Also, corporate and wholesale loans grew by 4.2%। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनका डोमेस्टिक रिटेल लोन्स है वो 108.9% से बढ़ा है
और जो कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स हैं वो 24.6% से बढ़ा है। इसके साथ ही इनका जो कॉर्पोरेट एंड होलसेल लोन्स हैं वो 4.2% से बढ़ा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो दोस्तों ये थे HDFC बैंक के Q4 के रिजल्ट्स यानी कि उसके नंबर्स, जो कि बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे कहेंगे क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था उसके आसपास ही इनके नंबर पेश हुए हैं। अगर हम बात करें फ्राइडे सेशन की तो HDFC बैंक का जो प्राइस है वो 2.5% ऊपर था, जबकि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट है इजराइल और ईरान वॉर की वजह से। और ऐसी गिरावट के बावजूद HDFC बैंक के शेयर प्राइस का 2.5% ऊपर होना जाहिर है कि लोगों को इसके बेहतर नंबर्स का पहले से ही अंदाजा था। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की हम बात करें तो 1531 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका चार्ट ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी हैवी वॉल्यूम्स आए हैं इसमें, यानी कि बहुत तेजी से इसमें बाइंग हो रही है जो आज तक कभी नहीं आए हैं। मतलब साफ है कि हर कोई इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इस भाव पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ये शेयर बहुत दूर तक जाएगा, चलेगा डेफिनेटली, लेकिन कब चलेगा ये नहीं पता है, पर जब भी चलेगा बहुत अच्छे प्रॉफिट गेन्स दे करके जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ इस शेयर के लिए कि भारत की सबसे बड़ी बैंक और सबसे भरोसेमंद बैंक है और सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रही है, तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर अभी तक नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस शेयर को प्रॉपर डिस्कस करिए, स्टडी करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए ताकि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। मैं पर्सनली इसे हर डिप पे और ऐड करती हूँ और आगे भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ऐड ही करूंगी और इसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है। तो आप भी अगर इसको रखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का विजन रखिएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी आपको ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट गेन्स करेंगे। तो दोस्तों ये थी HDFC बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग एक छोटी सी अपडेट। होप की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।